नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और 10th क्लास का ये 4th चैप्टर है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज आज हम कराएंगे। इससे पहले वाली तीनों एक्सरसाइज हमने इससे पहले के वीडियो में बना दी हैं। उनको देखना है तो आप हमारे चैनल पर, ई लर्निंग चैनल पर उससे पहले वीडियो देख सकते हैं। और आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.4। तो देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द नेचर्स ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट, एक नया वर्ड आ गया है। ठीक है, क्या होती है नेचर? नेचर मतलब जब रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जब हमारा डी डिस्क्रिमिनेट, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था निकालने के लिए, जब वो डी से छोटा होगा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब वो डी के इक्वल होगा तो टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और जब डी से बड़ा होगा तो टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x²। ये इस प्रकार से इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। हमारा जो a है वो क्या आ जाएगा 2, b -3 और c 5। हम d निकालेंगे। d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b है हमारा -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 40। तो जो d है हमारा वो क्या होगा -31। देन d स्मॉलर देन 0, सो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट। यही उसने पूछा था कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। तो ये कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा और नहीं करेगा। ठीक है, इसकी नेचर क्या होगी, नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट। सेकंड पार्ट में हमारा है a, देखो इसमें है 3, b है -4√3 और c जो आ जाएगा 4। तो हम d निकालेंगे, d का 4 डिस्क्रिमिनेट बोलेंगे इसको, विविक्त कर हिंदी में बोला जाता है। b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है इसका, -4√3 होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 3 इंटू 4। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 और ये भी 48। तो क्या हो गया d हमारा 0। जब d 0 के इक्वल होगा सो टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। यही पूछा था, रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। दो रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। जब हम निकालेंगे उनको x माइनस b माइनस प्लस रूट d अपॉन 2a, ये दोनों रूट हो जाएंगे तो -b माइनस 4√3 और यहाँ माइनस प्लस रूट 0 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। तो ये 4√3 और माइनस प्लस 0 है तो एक बार -0 एक बार +0, दो बार लिख लेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये दोनों रूट हमारे आ जाएंगे 2√3/3, 2√3/3। दो रूट होंगे, इनको हम अल्फा बीटा से शो कर सकते हैं या इस प्रकार से डायरेक्ट x की वैल्यू से भी इसको शो किया जा सकता है। इसमें इसका थर्ड पार्ट है, देखिए इसमें a कितना होगा 2 है, b है हमारा -6 और c 3। देन d निकालेंगे b² माइनस 4ac। b जो होगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 36 और -4 2 जा 8 3 जा 24। d हमारा आ गया आपकी बार 12। तो जो d है वो बड़ा है किससे, 0 से, ग्रेटर देन 0। सो 2 रियल रूट एग्जिस्ट, दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब इन दोनों को हम अल्फा बीटा से भी निकाल सकते हैं या x से, तो अल्फा बीटा से निकाल लेते हैं हम। -b माइनस √d अपॉन 2a और जो बीटा होगा -b प्लस √d अपॉन 2a। देन -6 और -√12 2 इंटू
2। तो ये होगा हमारा 6 माइनस, अब जो 12 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर बन के 2√3 हो गया। नीचे 4 है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 माइनस √3 बचेगा, नीचे 4, तो 2 से ये 2 पर कैंसिल। एक तो जो रूट हो गया हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 2, और जब दूसरा रूट हम निकालेंगे माइनस माइनस 6, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बीच में जो है एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है। तो ये 6 प्लस 2√3, इसमें से भी हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 4। 2 से ये 2 पर कैंसिल, तो ये 3 प्लस √3 अपॉन 2। ये जो दो रूट हमारे, एक अल्फा एक बीटा से हम शो कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं कि ये बुक से ही क्वेश्चन आए, बाहर से भी आ सकता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें बताना है k की वैल्यू, अगर दोनों रूट इक्वल एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो a कितना है 2, b हो गया हमारा k, और c है 3। तो हम 4 इक्वल रूट्स ऐसे लिख लेंगे, 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमारा d किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और d का फार्मूला है b² माइनस 4ac इक्वल 0। b है k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0, देन k² माइनस 24 इक्वल 0, और k² इक्वल, ये 24 उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो k माइनस प्लस दोनों साइन आएंगे इसमें, और ये फैक्टर बन जाएगा 2√6। तो k की वैल्यू माइनस 2√6 भी आ सकती है और प्लस 2√6 भी आ सकती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। ये भी इक्वल रूट के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है। एक आ जाएगा k, b होगा हमारा माइनस 2k, और c जो है 6 है। फिर उसी प्रकार से 4 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए होगा d इक्वल 0, b² माइनस 4ac इक्वल 0, b है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल 0, तो ये 4k² होगा, और ये 24k इक्वल 0। इसमें से अगर हम 4k कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास k माइनस 6 बचेगा। अब ये दो फैक्टर हो गए, ये 4k उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। k माइनस 6 इक्वल 0 और k इक्वल 6। एक k की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर, लेकिन अगर हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन सी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो क्या आएगा, k की वैल्यू 6 आएगी फॉर 2 इक्वल रूट्स। k की वैल्यू अगर 6 होगी तो ये इक्वल रूट्स होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिक, इसमें एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर। इज इट पॉसिबल से हमारा मतलब है रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले हम एक इक्वेशंस बना लेते हैं। इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, बगीचा है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से दुगनी है, तो हम x को ब्रेथ मान लेते हैं, तो लेंथ क्या होगी 2x। लेट ब्रेथ बी x, देन लेंथ भी 2x होगी, ये x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया। तो हमारा लेंथ है 2x और ब्रेथ है x इक्वल 800। अब इसको ये आ जाएगा हमारा 2x² और 800 को हम इस तरफ ही कर लेते हैं इक्वल 0। देन देखो अब हमारा a क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2, b इसमें नहीं है तो हम 0 ले लेंगे, और c है माइनस 800। तो हम d निकालेंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी होगा हमारा 0 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, तब ये 0 और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 6400, तो ये कितना हो गया डी हमारा 6400, डी ग्रेटर देन 0, तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, सो इट इज पॉसिबल। जो सिचुएशन दी थी वो हम क्या लिखेंगे कि वो पॉसिबल है, ठीक है, इट इज पॉसिबल। अब उसको निकालने के लिए हम किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास अब तीनों मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो हम जिस मेथड से इजी होगा उसी से कर लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0, तो हम इसमें से देखो 2 कॉमन लेते हैं पहले, x स्क्वायर माइनस 400, 2 उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा और ये माइनस 400 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल ये 400 भी उस तरफ जाकर प्लस का हो गया, देन x इज इक्वल माइनस और प्लस 20 आ जाएगा। तो माइनस का तो क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा, ये लेंथ है, सो विड्थ ब्रेथ जो होगी वो हमारी होगी 20 मीटर और लेंथ क्या आ जाएगी, क्योंकि उससे डबल थी तो आ जाएगी 40 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। जो ये सिचुएशन जो गिवन है वो पॉसिबल है और उसकी ब्रेथ जो 20 मीटर और लेंथ 40 मीटर, तब एरिया जो होगा हमारा 800 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का है, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 year ago the product of their ages in years was 48। हम इसमें भी लेट कर लेते हैं, लेट ए प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड पहले मित्र की मान लेते हैं हम x ईयर्स और देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। देखो दोनों की जो है सम है कितना है 48 है। प्रेजेंट एज सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर्स, दोनों की 20 है, तो एक की x होगी तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है, ईयर्स। अब 4 ईयर एगो, देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले, तो दोनों की एज क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहले की फर्स्ट फ्रेंड एज क्या होगी 4 साल पहले x माइनस 4 और जो दूसरे की है सेकंड फ्रेंड एज वो होगी हमारी 20, इसमें से भी 4 माइनस करो तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है, पहले की x माइनस 4 दूसरे की 16 माइनस एक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा 48 होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 16 से 16x, x को माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से माइनस 64 और 4 को ये प्लस 4x हो जाएगा और ये 48 इस तरफ आकर माइनस का। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 ये 20x हो जाएगा प्लस का, और 48 और 64 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 112 इक्वल 0। अब हमारे पास देखो a क्या है -1 है, b क्या है 20 है और c जो है -112 है। तो हम d जब निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो b होगा वो 20 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -112, तो ये तो हो जाएगा हमारा 400 और ये 3 बार माइनस है तो 1 से ये कैंसिल होगा 448,
तो -48 बचेगा, जो d है d स्मॉलर देन 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है, सिचुएशन जो दी गई है वो पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चंस का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर, अब की बार क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दे दिया है 80, तो हम इसको x मान लेते हैं। लेट ब्रेथ बी x, देन अब देखो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। तो हम 2 लेंथ प्लस ब्रेथ की हमने x माना है, एक वेरिएबल में लेंगे तो एक को ही मान लेते हैं, और ये कितना है पैरामीटर 80। तो पहले ये दो उस तरफ जाकर लेंथ प्लस x 80/2 हो जाएगा, तो ये 40, और अब लेंथ हम इससे निकाल लेंगे तो 40 माइनस एक्स। अब हमारे पास 40 माइनस एक्स लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तब एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल एरिया जो दिया हुआ है वो 400 है, तब 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी इस तरफ आकर माइनस 400 इक्वल 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400 इक्वल 0। तो देखो a तो हमारा हो गया -1, b जो होगा वो 40 हो गया, और c जो आएगा माइनस 400 होगा। तो अब d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 40 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 400, तो ये कितना हो गया 1600, और ये भी माइनस का 1600, तो ये जो आएगा d जो हमारा 0। सो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, दोनों इक्वल होंगे लेकिन एग्जिस्ट करेंगे, सो इट इज पॉसिबल, ये भी क्या है संभव है, और पॉसिबल है, दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो हम इसके रूट फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400 इक्वल 0। हम इसमें से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं, या क्योंकि हमने d निकाला हुआ है तो हम उसी मेथड से x से ही निकाल लेते हैं, माइनस b माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस प्लस रूट d अपॉन 2a। तो ये है हमारा माइनस b है -40 और माइनस प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा, और ये 2 इंटू -1, तो ये -40 अपॉन -2, माइनस से -2 से 20 पर आ जाएगा, तो ये हमारा जो x की वैल्यू क्या आएगी 20। सो ब्रेथ इक्वल 20 मीटर, देन लेंथ क्या होगी 40 माइनस 20, ये भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होंगी 20 मीटर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट चैप्टर हमारा आज इसमें इस एक्सरसाइज के साथ ही हो जाता है, और बाकी अदर बुक से क्वेश्चंस के लिए हम नया एक वीडियो बनाएंगे, तब तक इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। नए वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।